हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब हेक्साडेसिमल हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इटसेल्फ होता क्या है और प्लस में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, राइट। तो जी अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कन्वर्जन यानी कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना या फिर डेनरी से हेक्साडेसिमल या फिर डेनरी से हेक्साडेसिमल से डेनरी की तरफ कन्वर्ट करना। ठीक है जी। फ्रॉम द डे फर्स्ट लेक्चर व्हाट डिड आई टेल यू इज कि भाई आपका वाई क्लियर होना चाहिए। यू कैन बी ए गुड कंप्यूटर साइंटिस्ट जब आपको वाई का क्लैरिटी होगी। ठीक है, वाई की क्लैरिटी से मुराद आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सवाइजेड टॉपिक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका वाई क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल की बात की जाए, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे फर्ज करें कि आपके पीसी में 8 GB की रैम लगी हुई है। ठीक है, तो 1 GB में जो आपके टोटल बाइट्स होते हैं 10 पावर 9 होते हैं। अगर इसी नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने आपके बाइट्स होते हैं आपके पीसी में, अगर 8 GB की रैम है। ठीक है जी। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर बात मैं करूं 1 लाख या 10 लाख बाइट की, यानी कि हम जीरो से स्टार्ट हुए इस बाइट की तरफ, इस एंडिंग बाइट पे, ठीक है, और अभी मैं हूं 10 लाख पे, तो वो जो 10 लाख है उसको याद करना इजी है या फिर अगर उस नंबर को हेक्सा में कन्वर्ट किया जाए याद करना इजी है? ऑब्वियसली हेक्सा में कन्वर्ट करके अगर हम याद करेंगे तो वो इजी रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि वो तो शॉर्ट हो जाता है और शॉर्ट होने की वजह से अगर हमें ये चीज़ें याद हैं तो हम अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक एग्जांपल देता हूँ, असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड होते हैं, हार्डवेयर के साथ खेल रहे होते हैं कि भाई रैम की अगर इस जगह है, यानी कि इस जगह के मेमोरी एड्रेस पे मैंने कुछ चीज़ स्टोर करानी है, कोई भी नंबर स्टोर कराना है। अगर ये थोड़ी सी बात कॉम्प्लेक्स लगे तो कमेंट में बताइएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे ये प्रोग्रामिंग की एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं असेंबली लैंग्वेज में बैठकर के रैम की इस लोकेशन में मैंने कुछ चीज़ स्टोर करानी है, तो मैं हेक्सा अगर की मदद से कराऊंगा तो वो मुझे इजी रहेगा याद करना, क्योंकि हेक्सा में अगर मैं मेमोरी लोकेशन की बात करूंगा 1 लाख, अगर कोई रैंडम नंबर ले लो 1,92,472, तो ये एक्सवाइज़ेड नंबर याद करना, इस तरीके से मल्टीपल याद करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा बाइनरी में, क्योंकि बाइनरी में इतनी लंबी स्ट्रिंग को 1 और 0 की कॉम्बिनेशन आप क्या क्या याद करोगे। तो अगर हेक्सा में होगा तो इजी याद होगा। ठीक है, जब आप इन सेंस अगर असेंबली लैंग्वेज में डील करेंगे तो आपको फर्दर आइडिया होगा कि भाई हम इस वजह से सीख रहे हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ओके जी, तो कैसे किया जाता है? सिंपल, हमने करना क्या होता है, जो भी हमारे पास बाइनरी की स्ट्रिंग है उसको 4 ग्रुप में हमने डिवाइड करना है, लेकिन याद रखें स्टार्ट हमने करना है राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, और फिर वो जो कॉम्बिनेशन बन जाए 4 ग्रुप का, उसको हमने देखना है हमारी ये जो गिवन टेबल है कि कहाँ पे लाई करता है, आपको आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अब ये एक आपके पास बाइनरी नंबर है। अब इस बाइनरी नंबर को अगर हमने हेक्सा में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप है कि हमने 4 बिट्स का एक ग्रुप बना देना है। स्टार्ट करना है हमने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये 1, ये 000, ये एक ग्रुप हो गया, ये फिर 0, फिर 111, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और फिर तीसरा ग्रुप क्या बनता है 1101। ठीक है जी। अब सीधा सीधा है, आपने क्या करना है, ये जो बाइनरी नंबर किसके इक्विवेलेंट है देखना है। ये 1 के इक्विवेलेंट है, 1110 1110 ई के इक्वल है, और 1011 बी के इक्वल है। एसोसिएट ईच ग्रुप टू द कॉरस्पॉन्डिंग हैक्स। ठीक है जी, BE1 हमारा आंसर है। प्रूव करना है कैलकुलेटर के थ्रू, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ग्रामर हमारे पास बाइनरी क्या गिवन है, 1011 1110 0001। देख लीजिए जी, हैक्स किसके बराबर है, BE1।
बिल्कुल करेक्ट है आंसर। ओके जी। अब हमारे पास फर्ज करें कि एक ये नंबर आ गया बाइनरी का, और अब इसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। वही हरकत करनी है। हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है राइट टू लेफ्ट। यहाँ से अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे 1011, ठीक है, और आखिर में बचे 11। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे अगर कुछ नहीं है तो हमने लीडिंग जीरो पुट कर देना है, ठीक है जी। एसोसिएट इज ग्रुप टू द करस्पॉन्डिंग हैक्स, ये 3D हो जाएगा। ये 001 देखेंगे किधर आता है, 3 पे आता है जी, ये जी। और 1101 डी पे आता है। हाँ जी, ये हमारा आंसर है। इसको भी ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखें, मैंने सिर्फ ये स्ट्रिंग डालनी है, ये 00 आप वो ऑटो डाल देगा, क्योंकि कंप्यूटर को भी पता है ये क्या हरकत करने वाले हैं। देखें जी ज़रा, 0011 इसने बाइनरी में 00 ऑटोमेटिकली डाल दिया, ठीक है। हमने क्या स्ट्रिंग लिखी थी, ये वाली, और इसका हैक्स क्या बना, 3D। चलते हैं आगे। अब ये अगर हेक्साडेसिमल से बाइनरी पे जाना है, यानी कि वाइस वर्सा, रिप्लेस ईच हेक्स डिजिट विद इट्स फोर बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। वही हरकत है, पहले हम यहां से इधर जा रहे थे, अब यहां से इधर जाना है। 4 की बाइनरी देखो क्या है, 0100। 5 की बाइनरी क्या है, 0101। और ए की बाइनरी क्या है, 1010। ठीक है जी, ये हमारा रिजल्ट है, 0100 0101 1010। प्रूव करना चाहें तो कर लीजिएगा। अब हमने हेक्साडेसिमल से डेनरी में जाना है। करना क्या है, देखें हमारे पास हेक्सा है 45A। एक हमने देखना है कि ए हेक्सा में किसके बराबर है। अब मैंने ये डेसिमल की टेबल उठाई है, ठीक है। अगर पिछले आप देखेंगे वो बाइनरी और हेक्सा की थी, यहाँ पे क्या थी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल की टेबल है, ठीक है जी। ए डेसिमल में किसके बराबर होता है, 10 के। ये हमने एज अ नोट के तौर पे बता दिया कि भाई ए 10 के बराबर है। अगर आपके सामने एफ होता तो आपने लिखना था 15, ठीक है जी। फिर हमने क्या करना है, एक एक डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 16 करना है। 16 ही क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल है। हेक्साडेसिमल 16 कैरेक्टर पे मुश्तमिल होता है, 0 to 9 एंड A to F, टोटल मिला के 16 होते हैं। हर नंबर को 16 के साथ रख देना है और फिर 16 की पावर देना स्टार्ट करनी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर 16 पावर 0, 16 पावर 1, 16 पावर 2। इसका मतलब 16 पावर 2 से मतलब कि 16 को 2 मरतबा लिखा जाए, 16 मल्टीप्लाई बाय 16, विच विल बी 256। फिर इसको सादा तरीके से हल किया हुआ है हमने। ये तो छोटी मोटी मैथ्स जो आप पिछले कर आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आंसर है 1114, ठीक है जी। यानी कि इस हेक्सा का जो डेसिमल बनता है वो ये बनता है। कहीं पे भी डाउट हो आपने कैलकुलेटर में खोल देना है, और अगर कोई इससे भी आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ रहे हैं तो कमेंट में डाल दीजिएगा। अब कन्वर्टिंग फ्रॉम डेनरी टू हैक्स। अच्छा जी, डेनरी टू हैक्स से कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये एक हमारे पास डेसिमल नंबर है, अगर इसको हैक्स में ले जाना है, स्टेप्स वही हैं। ये वो वाले हरकतें हैं जब हम क्या कर रहे थे, डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे। हमारे पास गिवन थी एक कोई भी डेसिमल नंबर, उसके साथ हम बाइनरी में कैसे जा रहे थे, 2 के साथ डिवाइड कर रहे थे। दो चीज़ों का ख्याल रख रहे थे, देख रहे थे कि हमारे पास एक क्वेश्चन मिलता है और एक रिमाइंडर, और इस तरीके से चलते जाना है जब तक जीरो ना आ जाए क्वेश्चन की फॉर्म में, ठीक है जी। यही सेम रिपीट हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क इतना है अब डिवाइड 16 के साथ करना है। 2004 को डिवाइड किया 16 से, आंसर आया 125, रिमाइंडर बचा 4। 125 को डिवाइड किया 16 से, आंसर आया 7, रिमाइंडर बचा 13। अब 7 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पे रुक जाना है। हमने हमने देखा था कि भाई क्वेश्चन जब जब 0 आएगा वहाँ स्टॉप कर देना है, हमने इंटीजर वैल्यू चाहिए। तो अब हमने देखना है लेफ्ट टू राइट एंड बॉटम टू अप, 7 13 4। तो 7 13 4 आंसर मिला, लेकिन हेक्स में 13 नहीं होता। 13 किसके इक्विवेलेंट है, देखा जाए डी के इक्विवेलेंट। तो हमारा हेक्स में आंसर बनेगा 74, राइट।
आई होप कि ये कन्वर्जन आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का सवाल है, डू पुट इन द कमेंट। ठीक है जी। तब तक अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।